गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं ड्यू के बीएड के पैटर्न के बारे में आपके साथ बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल सी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। जिस भी इंसान ने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ग्रेजुएशन वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, वेदर इट इज़ बीए, वेदर बीकॉम, वेदर बीएससी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस वीडियो में मैं बीएड के एग्ज़ाम पैटर्न के कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सब बताऊंगी। और जो अपकमिंग जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल इस एग्ज़ाम में रीजनिंग आता है तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। पार्ट 1 में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली आपका सीबीटी फॉर्म में होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका ये। ड्यूरेशन जो है वो इसकी 2 आवर्स का टेस्ट होता है, मतलब 60 + 60 120 मिनट का जो है वो आपका एग्ज़ाम्स होता है मिनट में, और आवर्स में 2 आवर्स का होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वीडियो मतलब ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेक्शन है ये मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स मेन है जो आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस स्पेसिफिक दे रखा है तो आपको एक्सेस करने की नीड नहीं है, आप वही करें तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 3 सेक्शन बनते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन में 100 क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, एमसीक्यू बेस्ड जो होता है। क्वेश्चन पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। आपको अगर हिंदी ऑप्ट करना है आप हिंदी में कीजिए, इंग्लिश करना है इंग्लिश में, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। मैं लास्ट में समराइज़ करूँगी। मार्किंग स्कीम में बोला है कि करेक्ट आंसर होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। इसमें बोला है कि अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो 1 मार्क्स की पेनल्टी होगी। ठीक है, तो मैं ज़रा इसी को समराइज़ कर देती हूँ छोटे से फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ है कि आपके जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 मिनट आपका टाइम होगा, ये आपके क्वेश्चंस हैं। 120 मिनट आपका टाइम होगा। 400 जो है वो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर आपको देगा। तो टोटल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपके 100 होंगे, बट एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 400 मार्क्स होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 100 ही होंगे, बट एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो 400 नंबर का होगा। अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, बट अगर आप गलत करते हो तो आपका -1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपका जो है, एक सेकंड मैं रेड कलर कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे ये चीज़ तो क्लियर होगी कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू बेस में होगा, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 20 क्वेश्चन है और आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो कितने हो गए, 80 मार्क्स का हो गया आपका रीजनिंग। जिसमें से आपने क्या किया है, आपने अटेम्प्ट किए हैं 50 क्वेश्चन, तो आपको कितने मिलने चाहिए, 5 4 ज़ा, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, सॉरी। फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट किए हैं 10 क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मिलने चाहिए, आपको मिलने चाहिए 40 मार्क्स। बट आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जो कि आपके गलत है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, आपके वो नंबर गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 35 मार्क्स बनेंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग का होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ कि आपके ये टॉपिक्स हैं जिसमें इनके अंदर क्या क्या आएगा, ये सारा मैं डिटेल में बताऊँगी। अभी बस मैं इतना बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। तो रीजनिंग जो है वो आपके 20 मार्क्स का है और 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग 40 मार्क्स का हो जाएगा, सॉरी 80 मार्क्स का हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स का हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स का हो जाएगा। सिमिलरली
जो आपका सब्जेक्ट होगा, आपका स्कूल लेवल तक जो सब्जेक्ट रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो वो सब्जेक्ट, ये आपको जानना है ना इसके बारे में डिटेल, तो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। पार्ट 2 में आपको पूरा बताऊँगी कि रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आएंगे, हिंदी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आएंगे, सब्जेक्ट आपको कैसे ऑप्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट और ऑप्ट करेंगे। बिकॉज आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन है सब्जेक्ट में, जिसमें से 240 मार्क्स का सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आपके इसी तरीके से 100 क्वेश्चन बनेंगे 400 नंबर के। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, तो 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे 400 नंबर के, ठीक है। जिसमें से रीजनिंग होगी 20 मार्क्स की, रीजनिंग होगी 80 मार्क्स की, 80 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश, एंड 240 मार्क्स का आपका होगा इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको, और ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको अपने माइंड में रखने का है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वीडियो में, बस मुझे आपको यही बेसिक चीज़ें बतानी थी। बिकॉज मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दिया बीएड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊँगी, जिसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट को बताऊँगी कि उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, और मैं यही बताऊँगी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको कैसे चूज़ करना है, क्योंकि 240 मार्क्स का है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आपने वो चूज़ अच्छे से नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो सब बताऊंगी मैं। और ये वीडियो आप, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।